हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम ये प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हम किसी ईमेल्स को रिकॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली रिकॉल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। तो बेसिकली मान लीजिए आपने किसी अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को या ऑफिस के कलीग को या अपने किसी डिपार्टमेंट को ईमेल भेजा और आपको बाद में रियलाइज होता है कि मैंने कुछ लाइन मिस कर दी है या मैंने कुछ लाइन गलत लिख दी है, या ये हो सकता है कि आपने कुछ लोगों को सीसी करना भूल गए हैं, या कुछ ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को गलती से वो ऐड हो गए हैं, लोग जिनको मेल नहीं भेजना था। तो उस ईमेल को आप रिकॉल कैसे कर सकते हैं, यानी वापस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। अगर आप अपने इंटरनल डोमेन में, यानी आपका डोमेन का नाम abc.com है और आप अपने इंटरनल डोमेन में किसी भी लोग पर्सन को ईमेल भेज रहे हैं, तो चाहे वो रीड किया हुआ हो या अनरीड किया हो। लोग बोलते हैं कि रीड किया हुआ ईमेल तो वापस नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफिस 365 यानी माइक्रोसॉफ्ट ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि इन हाउस ईमेल रीड किया हुआ भी वापस आ सकता है। उसकी कुछ टाइम फ्रेम होती है, 5 to 7 मिनट या 10 मिनट। ठीक है। उस दौरान आप ईमेल्स को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो रीड हुआ हो चाहे अनरीड हुआ हो। लेकिन अगर यही मेल आपने आउटसाइड द डोमेन भेजा है, लाइक जीमेल या हो XYZ किसी और डोमेन को, तो वहां पे उनकी डोमेन की परमिशंस, उनके डोमेन की पॉलिसीज अप्लाई होती है। मोस्टली केसेस में हम मान के चलते हैं कि अनरीड कॉपी वापस आ जाती है, रीड की हुई वापस नहीं आती, बट इसकी गारंटी कोई नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको प्रैक्टिकल करने वाला हूँ ये इन हाउस डोमेन के लिए है। आप आउटसाइड द डोमेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है हाउ कैन आई रिकॉल द ईमेल। राइट। यानी गलत भेजी हुई ईमेल, या कुछ मिसिंग हुई ईमेल, या कुछ गलत लोगों को ऐड किया हुआ, या कुछ लोग छूट गए हैं। तो जो भी हमने गलती की हुई है ईमेल्स में, उसको मेल को वापस कैसे करना है ये हम वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं अपना आउटलुक ओपन करता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि पहले लोगों का मानना ये है कि ये सिर्फ ईमेल का जो रिकॉल की फैसिलिटी है ये आउटलुक में हुआ करती, पहले हुआ करती थी। ठीक है। जैसे विंडोज का जो आउटलुक एप्लीकेशन जो मैं आपको अभी ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ पहले विंडोज के आउटलुक में फैसिलिटी हुआ करती थी कि आप किसी भी ईमेल को रिकॉल कर सकते हैं। ये आपके आईओएस डिवाइसेज में या अदर प्लेटफॉर्म के आउटलुक पे ये ऑप्शन नहीं हुआ करता। प्लस दूसरा, आपको ऑनलाइन अगर आप ब्राउजर के बेस पे ईमेल लॉगिन किए हुए हैं, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो आईओएस हो, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इस फैसिलिटी को अब एड ऑन कर दिया। यानी अब आपको सिर्फ आउटलुक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहना है कि अगर आपको किसी ईमेल को रिकॉल करना है, आप ऑनलाइन लॉगिन करके भी वहां से आप अपने ईमेल्स को रिकॉल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो। ठीक है। तो ओवाई इन द सेंस आउटलुक वेब एसेस, या कुछ लोग बोलते हैं ऑनलाइन वेब एसेस। ठीक है। आप अपने ऊपर हिसाब से टर्म एंड कंडीशन यूज कर सकते हैं कि आपको क्या वर्ड यूज करना है। बट मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ इन हाउस। मैंने खुद का एक डोमेन है, उस ईमेल में एक मैं दूसरे यूजर को भेजूंगा और फिर उसको आउटलुक से भी रिकॉल करके दिखाऊंगा और उसको ऑनलाइन भी रिकॉल करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेल भेजता हूँ। मेरा एक यूजर है राम सिंह। ठीक है, राम सिंह यूजर है और मैं यहाँ पे टेस्ट रिकॉल करके मेल मैसेज टाइप कर रहा हूँ, दिस इज अ रिकॉल ईमेल। ठीक है, मैंने नॉर्मली टाइप कर दिया ताकि लोगों को समझ में आए, आपको समझ में आए। ठीक है, और इस ईमेल को मैंने क्या किया, नॉर्मली सेंड कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन राम सिंह को लॉगिन करूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ लॉगिन किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज आ गया, मैं अपने इनबॉक्स में जाऊंगा और भेजी हुई ईमेल मेरे को यहाँ पे रिसीव हो गई, यानी राम सिंह को रिसीव हो। ठीक है। राम सिंह, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पोर्टल है ये राम सिंह के नाम से लॉगिन है, ईमेल आईडी जो मैंने ऑनलाइन ब्राउजर में इसको लॉगिन किया हुआ। तो मेरी भेजी हुई ईमेल्स यहाँ पे राम सिंह को मिल गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस ईमेल को रीड कर लेता हूँ। ठीक है। तो एटलीस्ट हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा कि क्या रीड की हुई कॉपी भी वापस आ सकती है, रीड की हुई ईमेल भी वापस आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल को रीड कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इस ईमेल को रिकॉल करना है। तो आउटलुक आप अपना ओपन कीजिए, आप अपने सेंट आइटम में जाइए।
सेट आइटम में जाने के बाद से इस भेजे हुए ईमेल को जिसको आपको रिकॉल करना है, इसको आप डबल क्लिक करके बड़ा कर लीजिए, यानी मैक्सिमाइज कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मूव का टैब होता है, और जब आप इसको स्पेंड करेंगे यहाँ पे, देन आपको मिलेगा एक ऑप्शन रिकॉल दिस मैसेज। आपको नॉर्मली इस पे क्लिक करना है, एक छोटी सी वार्निंग मिलेगी आपको, डिलीट अनरीड कॉपीज ऑफ दिस मैसेजेस। बेसिकली ये मैसेजेस होता है आउटसाइड द डोमेन के लिए, बट नाउ आप इन हाउस के लिए कर रहे हैं तो आप इसको नॉर्मली फर्स्ट टिक करना है, नाउ ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हमने ओके कर दिया, यहाँ ध्यान से दीजिएगा लोग, ईमेल गायब हो गई। यानी मैंने एक ईमेल भेजी राम सिंह को, और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी ईमेल में कुछ गलती है, और मैंने यूजर ने उस ईमेल को रीड भी कर लिया है, तब भी मैं उस ईमेल को रिकॉल कर सकता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल सा रिपोर्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली वो पेंडिंग दिखाता है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब भी कोई ईमेल रिकॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक रिपोर्ट भेजता है, आप व्यू मैसेज रिकॉल पे क्लिक करके, रिपोर्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको दिखाता है कि कितने लोगों को रिकॉर्ड हुआ है, कितने लोगों को पेंडिंग है, कितने लोगों को फेल हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरा मैसेज तो रिकॉल हो गया, बट ये पेंडिंग दिखा रहा है। ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिक ये यहाँ पे रिकॉल दिखा देगा। ठीक है, तो ये पहला प्रैक्टिकल हुआ कि मैंने एक ईमेल भेजी, उस मेल को रीड किया, और फिर उसको रिकॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक अनरीड कॉपी को रिकॉल करते हैं, वो भी वेब ब्राउजर से लॉगिन किया हुआ, यानी ओवा से लॉगिन किया हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, राम सिंह यूजर से एक ईमेल भेजता हूँ खुद को। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाउ सब्जेक्ट डालता हूँ, और टेस्ट ईमेल करके मैं मेल सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने इनबॉक्स में आता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक राम सिंह से जो मैंने ईमेल भेजी है, ये मिल गई है मेरे को, मैंने इसको भी रीड नहीं किया है। ठीक है, अब मैं राम सिंह वाले पोर्टल पे जाऊंगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस अपनाना है, सेंड आइटम में जाना है, इस मेल को डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज कर लेना है, यानी बड़ा कर लेना है। और नाउ आप देखेंगे यहाँ पे थ्री डॉट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मोर एक्शन सेटिंग पे जाना है, अगेन एडवांस ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे रिकॉल मैसेज। रिकॉल मैसेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये छोटा सा एक वार्निंग देगा, आपको ओके करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये टेस्ट जो रीड अनरीड मेल है, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। कितने सेकेंड लेता है ये। ठीक है, एंड ये देखिए, ईमेल मेरी यहाँ से रिकॉल हो गई। सेम मैसेजेस एक ईमेल मिलेगा राम सिंह को, जो माइक्रोसॉफ्ट भेजता है रिपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम ये भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ मैसेज रिकॉल हुआ है, पेंडिंग है या फेल्ड हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो बेसिकली ये पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ देर में ये रिकॉल दिखा देगा, लेकिन आपका मेल यहाँ पे रिकॉल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन हाउस भेजे हुए ईमेल को विथ इन अ टाइम आप रीड या अनरीड कॉपी को रिकॉल कर सकते हैं। तो आप करके देखिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको किसी और टॉपिक पे ईमेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।